आप सभी का स्वागत है खान कोचिंग क्लासेस में। आज आपके लिए ओम का नियम बताता हूँ और ओम का नियम क्या होता है या ओम्स लॉ क्या होता है, ये सारे आपके बारे में आप परिभाषा से लेकर ए टू जेड सूत्र सारे चीज़ें बताएंगे। तो ओम्स लॉ होता क्या है या ओम्स लॉ का किसने ओम्स लॉ दिया था, ये सारी के सारी टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें यह ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम किसने दिया था? सर्वप्रथम जर्मन के वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक कौन? जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ओम ने सन 1828 में यह नियम का प्रतिपादन किया। यह नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम किसने दिया? सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में ओम का नियम दिया। इस नियम के अनुसार क्या बताया था इन्होंने? ताप तथा भौतिक अवस्था, देखना सबसे पहले याद रखना है ना। तो दो चीजें याद रखना, एक तो अपनी धारा के बीच में एक क्या रहेगा? विभवांतर। ये क्या रहेगा? V का ग्राफ, मतलब विभवांतर का ग्राफ, ठीक है ना। ये विभवांतर रहेगा, इधर धारा I का ग्राफ ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है ना। और बीच में जो रहेगी अपनी वो अपना पे रहेगा। पे मतलब कहे तो मतलब एक प्रकार से कहे ताक्षणिक शक्ति कह दो, एक प्रकार से शक्ति कह दो या दाब कह दो, या जो अपना कहने की बात कहे जो अपना प्रतिरोध कह दो, एक प्रकार से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अपना एक ग्राफ बनता है ओम के नियम में। तो सर्वप्रथम याद रखना ओम का नियम क्या होएगा? किसी चालक की, लिख लो ये नोट करते जाए, किसी चालक की, यही ओम का नियम है, ठीक है। ओम का नियम लिखवा रहा है, ठीक है। किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि चालक की लंबाई हो गई, ताप हो गया, है ना। चालक की लंबाई, भौतिक अवस्था, जैसे ये कोष्टक में लिख दे रहे, चालक की लंबाई, ताप आदि, ठीक है ना। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, में परिवर्तन ना हो। सर्वप्रथम क्या रखना है याद? किसी चालक की, मान लो ये हमारे एक चालक तार है, मान लीजिए हमारा ये चालक तार है, इसके जो सिरों पर जो विभवांतर लगता है, इसके लिए मान लीजिए ए है, ये बी सिरा है, ये इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है। तो यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो भी उत्पन्न होगा। कौन सा विभवांतर उत्पन्न होगा? भी होगा। तो याद रखना किसी चालक की लंबाई तथा ताप में परिवर्तन ना हो, तो उस चालक में प्रवाहित मतलब चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच, जो चालक के सिरे हैं, ये सिरों के बीच में जो अपना विभवांतर उत्पन्न होगा, क्या होता है? सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को V से लिखते हैं, ठीक है। विभवांतर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, क्या है? विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? I के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ठीक, ये चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर लगाते हैं वो प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, मतलब V समानुपाती होता है I के,
ये लॉ होता है, ठीक है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं, याद रखना इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम। यदि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आर आ जाता है, समानुपाती, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटा बराबर आया तो आर आ जाएगा और इंटू आई आ जाएगा। तो ये सूत्र होता है भी समानुपाती आर आई, इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम, ठीक है। इसे और इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम, ठीक है। ये ओम का नियम है, ठीक है ना। तो आर यहाँ पर क्या है, आर याद रखना, आर क्या है, समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक है। लेकिन इससे आर को क्या कहते हैं, आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। आर क्या है, प्रतिरोध है, आई क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा है, वी क्या है, उसका बीच मतलब सिरों के बीच में, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न मतलब विभवांतर है, क्या है, या लगाया गया विभवांतर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आपको परिभाषा याद करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गई, ये ओम का नियम हो गया है, ओम का लॉ हो गया है। तो उन्होंने बताया था किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसमें चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के, है ना, चालक में प्रवाहित होने वाले प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती आई, और भी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, बराबर आएगा तो एक स्थिरांक आएगा, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। स्थिरांक मतलब आर, आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसी का मात्रक भी क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक लिख लीजिए, प्रतिरोध का मात्रक लिख लीजिए, ओम होता है। यदि आर अकेला कॉमन निकालना चाहे तो आर बराबर होता है भी अपॉन आई, ठीक है, भी अपॉन आई, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो कभी आर का यदि मान निकालना हो तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, नहीं तो भी बराबर आर आई, ये ओम का लॉ कहलाता है या ओम का नियम कहलाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई हो, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों साथियों शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यह वीडियो शेयर कर दे ताकि जितने भी, चाहे 10th में हो, चाहे 9, 10th, 11, 12 और बाकी अन्य परीक्षाओं में प्रयोग होने वाला ओम का लॉ है, यह बहुत इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन बन सकता है इस पर आधारित। तो ओम का नियम पूछ सकते हैं परीक्षा में, चाहे 12th हो चाहे कोई भी हो, मतलब चाहे 10th हो, मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग ध्यान से ऐसे चीज़ को पढ़े और ध्यान से इसको याद कर ले पूरे लॉ को, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।